हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरजीपीवी, दैट इज़ राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की, जो कि एक स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश में है। सो इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ए ग्रेड मिला हुआ है इन्हें नाक की तरफ से, एंड बाकी आप यहाँ पे आईडी एंड हेल्प एंड सपोर्ट के लिए नंबर्स वगैरह भी देख सकते हैं, राइट। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो कि है rgpv.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे विजिट करना होगा। सो जब आप विजिट करेंगे इस पे, तो विजिट करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको, वेट लेट मी शो यू। सो ये है पॉपअप इंपॉर्टेंट अलर्ट्स का, एंड इसमें सेकंड देखिए पीएचडी नोटिफिकेशन विद वैकेंसीज। ओके, सो इसी पे डायरेक्टली आप क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक कर लीजिएगा एंड देन ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ इंपॉर्टेंट के बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आई थिंक स्क्रॉल हो गई है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये स्क्रॉल हो रही है, राइट। सो चलिए अब हम उसी नोटिस को ओपन करते हैं। सो यस, ये है एडमिशन नोटिस। ओके, आरजीपीवी 15 सितंबर डेटेड है एंड इसमें वैकेंसीज वगैरह भी गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन आरजीपीवी पोर्टल। ओके, इसी पोर्टल पे विजिट करना है हमें। 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। लास्ट डेट क्या है? सो लास्ट डेट है 9th of October, राइट। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो जो न्यू ऑर्डिनेंस है इनका नंबर 11, जो कि 2/5/2019 इसी डेट को आया होगा, एंड इसी के बाद से वो मतलब अभी भी इस सेशन में भी वही फॉलो होगा, राइट। सो इसमें देखेंगे हम इसी ऑर्डिनेंस के रूल्स फॉलो होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फेलोशिप्स देखिए, टोटल 34 डॉक्टरल फेलोशिप्स अवेलेबल हैं आरजीपीवी के अंडर। इंस्टीट्यूट की तरफ से 20 है। एआईसीटीई की जो फेलोशिप है, मैंने याद है बताया था, एडीएफ, सो उसके अंडर 10 है, एंड आरजीपीवी के इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंडर 4 है। एंड बाकी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे बिना फेलोशिप के भी उन्हें रजिस्टर करने की परमिशन होगी। ठीक है, वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो भी फेलोज होंगे वो उन्हें 31,000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगी रिसर्च करने के लिए, फुल टाइम पीएचडी के लिए। बाकी डिटेल्स पोर्टल पे अवेलेबल है। ऑनलाइन ही होगा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 14th of October को होगा। ठीक है, एंड ऑनलाइन अभी घर से होगा या सेंटर्स होंगे ये पता नहीं है, बट आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट करके इन्हें, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो इंटरव्यू होगा वो 20 से 22 अक्टूबर के बीच में होगा, 20, 21, 22 को। ओके, सो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से किसी भी मोड से हो सकता है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएंगी। नाउ देखिए यूटीडी। सो आई थिंक मैंने रिसेंटली, होपफुली वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसमें मैं यही बोल रही थी, यूटीडीज होते हैं जो यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट्स, एंड आई थिंक यूआईटी बोला जाता है, जो इसी के होते हैं। आई मीन इसी यूनिवर्सिटी का होगा, बट वो स्पेसिफिकली जैसे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो ये आई थिंक मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इसको डिस्कस किया, बिकॉज इसी से रिलेटेड एक कमेंट भी आया था कि यूआईडी यूटीडी क्या होता है। सो यूटीडी इनके अपने डिपार्टमेंट्स ही हैं, एंड इंस्टीट्यूट सपोज फार्मास्यूटिकल है या इंजीनियरिंग है, सो इंजीनियरिंग के सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर के इन्होंने अपना ही एक अलग इंस्टीट्यूट बना दिया है। ठीक है, सो नाम दे दिया एटलीस्ट, तो ये होता है। एनीवे, ब्रांच वाइज वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, चेंजेस हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भोपाल में ही है यूटीडीज, आरजीपीवी भोपाल। बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी 5 सीट्स, एनवायरमेंट एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी 10 सीट्स, फार्मास्यूटिकल साइंसेज 18, IT 7, एंड आर्किटेक्चर में सीट नहीं है। ओके, अभी नहीं है, बाद में कम ज़्यादा या आना, ये सब बात की बात है, बट जिसमें नहीं, आई डोंट थिंक उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट जो यूआईटी है आरजीपीवी भोपाल, सो ये देखिए यूआईटी इज़ यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूटीडी इज़ यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट। ठीक है, सो यही डिफरेंस है। नाउ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 12 सीट, सिविल 8, इलेक्ट्रिकल 10, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1, कंप्यूटर साइंस 14, अप्लाइड मैथ्स 5, अप्लाइड केमिस्ट्री 3, एंड अप्लाइड फिजिक्स 7। नाउ नेक्स्ट अफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं कुछ आरजीपीवी के, सो उनमें कितनी सीट्स हैं ओवरऑल? सो मैकेनिकल में ओवरऑल कंबाइन करके सभी अफिलिएटेड कॉलेजेस में 178 सीट्स हैं टोटल, सिविल 198, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 109, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 96, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 8, सीएससी आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन 119, अप्लाइड मैथ्स 84, अप्लाइड केमिस्ट्री 57, अप्लाइड फिजिक्स 19, नैनोटेक 3, आर्किटेक्चर 23, फार्मेसी 72, केमिकल इंजीनियरिंग 23, एनर्जी टेक्नोलॉजी 13। एंड जितना मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, फेलोशिप आपको यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे तभी मिलेगी, राइट। बाकी कॉलेजेस के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। सो अगर आपको पता हो तो बता दीजिएगा, नहीं पता हो तो एक बार पता कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। सो चलिए अब हम वेबसाइट पे विजिट करते हैं एंड ऑर्डिनेंस वगैरह को देखते हैं।
सो यस, देखिए ये वेबसाइट है राइट, एंड इसमें आपको दिख रहा होगा एडमिशन्स का सेक्शन। अगर ये आपने फ़ोन पे ओपन किया है तो आई थिंक मेन्यू टैब में दिख रहा होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे शायद आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। सो एडमिशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन ड्रॉप डाउन में आपको दिख रहा है डॉक्टरल प्रोग्राम्स कोर्सेज में, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो अप्लाई करना होगा तो ये रहा लिंक, इसी पे आप क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा एंड इसके थ्रू आप कर पाएंगे अप्लाई। एप्लीकेशन से पहले सारी इन्फॉर्मेशंस को आप देख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। एंड लिखा हुआ है कि अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो उसके लिए है कि फिर से कर दीजिएगा, जो फेल हुआ है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन पीएचडी एंट्रेंस के क्या रूल्स हैं, देन वैकेंसीज हमने देख ली है, एनेक्स बी है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन है, देन एडीएफ आरडीएफ के रूल्स हैं। सो एडीएफ का आपको पता ही है, आरडीएफ आपने देखा था ना, 3 टाइप्स के फेलोशिप है, सो उसके लिए। देन ये सिलेबस है, क्राइटेरिया क्या है फेलोशिप के लिए, सो ये एडीएफ का लिखा हुआ है राइट। सो मेन जो क्राइटेरिया है, फेलोशिप मिलेगी, ओके। क्राइटेरिया यहाँ पे है 70% मार्क्स या 69.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए मास्टर्स में एंड बैचलर्स में, दोनों में। लास्ट 5 ईयर्स में गेट या नेट भी होना चाहिए, ठीक है। एज 30 यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब 30 ईयर्स की एज लिमिट होती है, बट कैंडिडेट जैसे SC ST वीमेन फिजिकली चैलेंज एग्जेम्प्टेड है, उन्हें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। आरडीएफ जो इस इंस्टीट्यूशन की अपनी फेलोशिप है, उसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, एंड आप एलिजिबल हैं फेलोशिप के लिए भी। 5% रिलैक्सेशन है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, एंड जिन्होंने मास्टर्स डिग्री अभी कंप्लीट नहीं की है वो भी अलाउड हैं, आप भी अपीयर हो सकते हैं। सिलेक्शन होने पे आपको भी PhD की फेलोशिप मिल सकती है। डेट्स हमने देखी है, आई थिंक लास्ट डेट इज़ 9 अक्टूबर। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 14 अक्टूबर, देन ऑनलाइन ऑफलाइन जिससे भी होगा। सो आई थिंक फेस्टिवल्स को देखते हुए या तो डिले होगा या तो चांसेस हैं कि ऑनलाइन हो, बट आई एम नॉट श्योर राइट। देन एप्लीकेशन डिटेल्स हैं। सो देखिए पीएचडी एंट्रेंस का ऑप्शन है, ये सेलेक्ट है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है CSC। सो फैकल्टी वाइज जैसे सबसे पहले आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे इनमें से जिसमें अप्लाई करना है, फिर यहाँ सब्जेक्ट, देन यहाँ बाकी इन्फॉर्मेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आप चाहें तो यहीं से इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, रूल्स वगैरह को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पे बाकी ऑप्शंस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस। पहले हम एक बार ऑर्डिनेंस को देखते हैं, फिर बाकी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। सो यस, ये है ऑर्डिनेंस फॉर PhD। यहाँ पे देखिए कंडीशंस लिखी हुई हैं। सो मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए। एंड SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये आप पॉइंट्स देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड इसको चेक कर लीजिए। नाउ एलिजिबिलिटी लिखी है, सो हमने ऑलरेडी देख लिया है, आप स्टिल एक बार पढ़ लीजिए। सीट्स वगैरह हमने देख ली है। एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, सो एंट्रेंस होगा, उसके बाद आपको पैनल के सामने इंटरव्यू वगैरह होगा। प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी जिनके पास फेलोशिप या गेट नेट वगैरह है, ओके। देन बाकी एंट्रेंस एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा सभी कैंडिडेट्स के लिए। सो ऑल कैंडिडेट्स शैल बी एडमिटेड थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट, ओके। सो इट सीम्स कि एग्जामिशन किसी को नहीं मिलेगा, सबको एंट्रेंस देना है आई थिंक। नेक्स्ट है एंट्रेंस टेस्ट। सो एक बार वेट कर लीजिए, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं अगर एग्जेम्प्टेड होंगे तो। सो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद है इंटरव्यू एंड अलॉटमेंट। सो सबको ही इंटरव्यू देना है, एंड बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस है किस ऑर्डर में इंटरव्यू होगा एंड एक्सेट्रा। सो आई थिंक ओके। सो द थिंग इज़ आई एम नॉट श्योर, वैसे मुझे लग रहा है कि सबको ही यहाँ पे एंट्रेंस भी देना है, तो इसे एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा अगर आप JRF वगैरह हैं तो, ओके। देन कोर्स वर्क एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। सो यस, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। एंड अब हम ओपन करते हैं फिर से वेबसाइट। नाउ ऑर्डिनेंस 11 हमने देखा, इसके बाद है सिलेबस का ऑप्शन। सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना हो उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। देन एनेक्श्योर A है, रिसर्च सेंटर्स एंड रूल्स हैं, तो बहुत ही ब्रीफली हम इन्हें भी देख लेते हैं वन बाय। ओके, सो ये है रूल्स। सबसे पहले है क्राइटेरिया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 55% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल होंगे। सो आई थिंक यही फॉलो होगा बिकॉज ये लेटेस्ट है, बट स्टिल एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। आई नो आई एम रिपीटिंग दिस बट आई कांट से ना, बिकॉज आपने 2 देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस हमें फॉलो करना है, तो ऑर्डिनेंस में 60% है, बट आपने फेलोशिप की कंडीशन भी देखी कि 55% है, तो भी आपको फेलोशिप मिल सकती है, ठीक है। सो इट सीम्स आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़। देन यहाँ पे प्रोसीजर है, सो एंट्रेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। देन यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वेट एंट्रेंस में, ओके वेटेज की बात है तो 85% एंट्रेंस, 15% इंटरव्यू। देन इंटरव्यू के लिए उन्हीं को कॉल किया जाएगा जिनका 50% एटलीस्ट एंट्रेंस में, जिन कैंडिडेट्स ने नेट स्लेट या गेट क्वालिफाई किया हुआ है।
राइट, उनके लिए है, उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बट येस आपको एंट्रेंस देना ही होगा, ठीक है। सो 10 जो भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे एंट्रेंस में उसका 10% आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा, बट एंट्रेंस आपको देना है, आप एग्जेम्प्टेड नहीं है। देन JRF होल्डर्स के लिए लिखा हुआ है, तो JRF होल्डर्स एग्जेम्प्टेड हैं, येस। सो अगर आप JRF हैं, फेलोशिप मिलनी है आपको, टीचर फेलोशिप होल्डर्स हैं, आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर QIP के अंडर आप सेलेक्ट हुए हैं टीचर, तो उस केस में आप एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। बट अगर गेट नेट वगैरह क्वालिफिकेशन है तो आपको एंट्रेंस देना होगा, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था जो कि क्लियर हो चुका है। अब आई वोंट से कि आप कॉन्टैक्ट करिए फिर से इस इशू को लेकर के। एंट्रेंस की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 60 MCQs होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा, एंड बाकी येस आई थिंक यही इन्फॉर्मेशंस है, और ऑनलाइन ही होना है। अभी ये श्योर नहीं है घर से होगा कि बाहर से होगा, सो इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ JRF है, सो इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये भी मेरिट बेस पे ही होगा। सो येस अभी आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है। आई विल एंड दिस वीडियो हेयर, एंड अगर कोई इशू है तो बता दीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगता हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।